तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ ये एक आम, और इसका कलर देखें जी। यहाँ पर जो है ये बड़ा शानदार किस्म का आम है। पिछले साल में जो आम की जो पेटी थी वो तकरीबन कोई 1200 रुपये में आपको मिल जाती थी, और यहाँ की जो पेटी है वो 500 रुपये में होती है। तो बीच में जो अखराजात होते हैं, किराया, डीज़ल वगैरह, लेबर वगैरह का ख़र्चा, तो ये मिला के तकरीबन आपको जो पहुँच मार्केट में जो बेचने वाला बंदा है उसको पड़ती है 800 रुपये में। 400 रुपये एक पेटी के बचते हैं, और एक पेटी नहीं बिकती है, और दो दो आम। देखें ये कुदरत का कमाल है। अगर यही बाज़ार के अंदर आपको आम मिले तो तकरीबन बहुत मीठे भी होंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये एक पेड़ के ऊपर कितनी पेटियां निकलती है। मसलन कि एक पेड़ आपको कितना कमा के दे सकता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आप चीज़ें खा रहे होते हैं क्या क्या हिसाब किताब होता है। अच्छा जी, तो यहाँ अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी ख़ास है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं सर सब्ज़ा, और यहाँ पर आम के बहुत बड़े पेड़ हैं, और आप कह सकते हैं कि फार्म भी है। वो फार्म की मैं आपको प्लेट भी दिखाऊंगा। पर कि आज की ये वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद ये भी है कि आपने पीले कलर के आम बहुत सारे देखे होंगे, तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ ये एक आम, और इसका कलर देखें जी। यहाँ पर जो है ये बड़ा शानदार किस्म का आम है। हुसैन SH TV आपको मालूमात देता है, साथ में ये भी बताता है कि आपने अगर ये होलसेल करना है या ये काम करना है तो आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। आपको इंटरटेनमेंट, नाचते गाते हुए, गाने गाते हुए बहुत सारे लोग मिलते होंगे, पर ये हमारा चैनल आपको एक सोच देता है, एक आइडियाज़ देता है। तो ये इस टाइम देखें जी, यहाँ पे भी आम नज़र आ रहा है, और एक तरफ हरा है, दूसरी तरफ जो है ये लाल कलर का आम है। ठीक है, तो ये इस आम को क्या कहते हैं इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। पहले आपको ये मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं। तो ये तकरीबन कोई 10-20 दिन, कितने दिन बाकी हैं इसमें पक्के होने में? कितना? तकरीबन 20 दिन 25 दिन देर है। 20-25 दिन देर है। 20-25 दिन देर होगी। और इस आम का नाम क्या है वैसे? शान खुदा। शान खुदा। ऊंचा बोलें यार, ऊंचा बोलें यार। शान खुदा। शान खुदा। ये पाकिस्तान में रखा हुआ नाम है या इससे बाहर भी है? ये कोटे दो में रखते हैं, ये बाज़ारों में भी यही नाम होता है। तो यहाँ पे नर्सरी वाले सारे यही शान खुदा, इसको शान खुदा जो है ना इस आम का होता है। मेरे ख्याल में ये आम यहाँ पे भी शायद हमें बहुत ही कम नज़र आता है, और वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही था कि आपको मैं दिखाऊं कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये भी इस टाइम पे नज़र आ रहे हैं, और वैराइटीज़ है, और शान खुदा, और हो सकता है कि ये बाहर पार्सल होते हों। ठीक है, तो अब ये मैंने एक जगह देखा था, आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने इस तरह का पौधा देखा था। तो इस टाइम अब मैं आपको ये रियलिटी में दिखा रहा हूँ दूर से। और बाकी भी यहाँ पे आम लगे हुए हैं, केरियाँ लगी हुई हैं, और ये शायद आपको वीडियो में नज़र आए कि ना है। और एक तो ये पौधा है, दूसरी तरफ जो है ना एक और भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये सरसब्ज़ा है, इसे कहते हैं देसी माहौल, और हर एक बंदा कहीं ना कहीं बूटे के पास बैठा होता है, रखवाली कर रहा होता है। और फार्म भी है, मैं आपको फार्म भी बताता हूँ, हो सकता है आप कांटेक्ट करके इस तरह की चीज़ें ले भी सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये भी इस टाइम पे एक तरफ हरा है और एक तरफ लाल है। तो ये कुदरत का कमाल है जी। और ये कि आपके पास समझ होनी चाहिए, आप भी घर के अंदर इस तरह की काश्तकारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो नर्सरी है, आप चाहें तो हर किस्म के जो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, हर किस्म के आम जो है आप घर के अंदर भी जाके लगा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अंदरूनी सतह पे बहुत बड़ी नर्सरी है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं। तो कुछ फैमिलीज़ वगैरह होंगी शायद, मैं इसलिए जा नहीं पा रहा। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये बोर्ड इस टाइम पे चौधरी लियाकत नर्सरी फार्म, तो ये आपको नज़र आएगा, और फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आ रहा है। तो चाहें तो आप रब्ता करके कोई ऑर्डर भी दे सकते हैं। पर ये मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मिली हुई कि मैं यहाँ पे कुछ करूँ। पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको दिखा दें कि पाकिस्तान के अंदर भाई ये भी सारी चीज़ें हैं। अब जो एरिया है, मेरी तवक्को से ज़्यादा जो है यहाँ पे मुझे वीडियोस बनाने को मिली हैं और चीज़ें बनाने को मिली हैं, क्योंकि हो सकता है कि सिंध के अंदर भी इस तरह के नेचर हो, कुदरती माहौल हो, और वहाँ पर भी हों। पर कि यहाँ की जो ख़ास बात ये भी है, एक तरफ पानी बहता है जो कि तौंसा बैराज से यहाँ पे नहर निकल के आती है, और यहाँ से दूर दराज वहाँ से मैं सफ़र करता हुआ यहाँ पर आ रहा हूँ। और यहाँ से एक हमारे भाई हैं जी, सादिक भाई, इससे पहले हमारे साथ ज़फ़र भाई थे, तो उन्होंने जो है हमें साथ दिया है। तो वीडियो बनाने पे उन्होंने काफ़ी हमें जगह बताई, और तो ये जनाब इन दोनों भाइयों का बेहद शुक्रिया। बाकी एक ये और भी है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका बोर्ड, ये अलग है, कमरान नर्सरी फार्म। ठीक है, आला म्यार के हर किस्म के पौधे जात वगैरह आपको मिल सकते हैं। यानी कि जितने भी आम इस टाइम पे लगे हुए हैं ना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या बाहर के हो, तो नर्सरी भी मौजूद है। ये अंदर यहाँ पे पौधे भी पड़े हुए हैं इस टाइप के, देखें अगर आपको नज़र आ रहे हो तो। ठीक है,
और अभी ये जो है एक काले वाला आम है, और ये मेरे ख्याल में ये जुसैरी आम है, ये जुसैरी है जी। और दो दो आम देखें, ये कुदरत का कमाल है। अगर यही बाज़ार के अंदर आपको आम मिले तो तकरीबन बहुत मीठे भी होंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये एक पेड़ के ऊपर कितनी पेटियां निकलती है, मसलन कि एक पेड़ आपको कितना कमा के दे सकता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आप चीज़ें खा रहे होते हैं क्या क्या हिसाब किताब होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये दो आम ये भी नज़र आ रहे हैं, और बाकी कुछ नीचे लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ज़मीन पर भी है। तो कुदरत जो है आपको हर एक तोहफे से नवाजती है। बात ये कि सिर्फ उसे आपने अक्ल का इस्तेमाल करना है और ज़मीन का इस्तेमाल करना है, फिर आपको चीज़ें मिल सकती हैं। तो एक पेड़ के बारे में आपको बताते हैं कि सादिक भाई से। सादिक भाई, एक पेड़ पे कितनी पेड़ियाँ निकलती हैं? तकरीबन 50-60 थी, 70 अच्छा, कोई तो यहाँ पे जो पेटी पैक होती है तो उसके क्या रेट होते हैं? इतना इलाके तकरीबन 500-600 होने, अगले इलाके 500-600 रुपये में कितनी तय होती हैं? दो यानी कि 8 किलो 5 निकलता किलो है। 8 किलो आम होना ज़्यादा। 8 किलो, 8 किलो आम तो यानी कि तकरीबन 70 रुपये 60 रुपये किलो पड़ता है यहाँ पे। हाँ, इतना ही नहीं पड़ रहा। तो बाज़ार की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 200 रुपये में, तो 250 में इस तरह चल रहा होता है। जब हाई रेट होते हैं 300 तक भी चला जाता है जब आम की शॉर्टेज होती है। फिर कभी कभी आपको 100-150 रुपये में तो नॉर्मल मिलता है, 100 रुपये में भी मिलता है। उसकी वजह ये है अगर सिंध का आम आपको मिल रहा होता है, क्योंकि वो करीब पड़ता है शहरों के। तो इस तरह से दरमियान में अगर कहीं देहात से पंजाब के आम अगर पंजाब के शहर में बिकेंगे तो वो आपको सस्ते मिल जाते हैं। अगर सिंध के शहर में बिकेंगे तो वो आपको सस्ते मिलते हैं। अगर सिंध का आम यहाँ आएगा तो लाजमन महंगा मिलेगा, यानी कि 2-2-250 रुपये में आपको किलो मिल जाता है। अगर पेटी ख़रीदेंगे तो मेरे हिसाब से पिछले साल में जो आम की जो पेटी थी वो तकरीबन कोई 1200 रुपये में आपको मिल जाती थी, और यहाँ की जो पेटी है वो 500 रुपये में होती है। तो बीच में जो अखराजात होते हैं, किराया, डीज़ल वगैरह, लेबर वगैरह का ख़र्चा, तो ये मिला के तकरीबन आपको जो पहुँच मार्केट में जो बेचने वाला बंदा है उसको पड़ती है 800 रुपये में। 400 रुपये एक पेटी के बचते हैं, और एक पेटी नहीं बिकती है शहरों में, आपको पता है कि बहुत सारी पेटियाँ बिकती हैं। तो ये कमाई का राज है जनाब, और इससे आप अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर उठाएं। और ये सारी डिटेल जो है आपको देखें, हमारा जो चैनल है SH TV, शहजाद हुसैन SH TV, आपको मालूमात देता है, साथ में ये भी बताता है कि आपने अगर ये होलसेल करना है या ये काम करना है तो आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। आपको इंटरटेनमेंट नाचते गाचते हुए, गाने गाते हुए बहुत सारे लोग मिलते होंगे, पर ये हमारा चैनल आपको एक सोच देता है, एक आइडियाज़ देता है, चाहे तो आप भी ये काम कर सकते हैं। तो ठीक है जी, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियोज़ बनाए जाए। सादिक भाई अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ जी। बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप हमें गाइड दे रहे हो। सादिक भाई ने मेन रोड छोड़ा भाई, और उसके बाद अंदरूनी सतह पे लेके आया मुझे यहाँ से धक्के खाते हुए, और अब उसका कहना है कि उसके जाने का भी टाइम हो गया, क्योंकि मैं इनका काफ़ी टाइम ले चुका हूँ। तो ये इस तरह से बाय रोड हमें लेके आए, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें डिस्कवर करनी थी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।